नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में समसामयिक घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2025 को कवर किया जाएगा। इसमें जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक की घटनाओं को लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल में कवर करेंगे और यह वीडियो आगामी UPPCS और BPSC के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला 6 पार्ट्स में होगी, जिसका पहला पार्ट राष्ट्रीय परिदृश्य और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और विज्ञान और खेल परिदृश्य के वीडियो लेक्चर कंप्लीट किए जाएंगे। अंत में सभी पार्ट्स का एक कंबाइंड वीडियो आएगा। इसलिए अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य के तहत पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर खोला गया है? तो भारत में लकड़ी का पहला गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खोला गया है। कहां पर? पंजाब के फाजिल्का में। यह गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में पुलिस लाइन के अंदर खोला गया है। इस गुरुद्वारे की स्थापना पुलिस क्वार्टरों के भीतर रहने वाले परिवारों व कर्मियों के लिए एक शांत, सुलभ और पवित्र पूजा स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहां पर आयोजित किया गया है? तो पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। कहां पर? चेन्नई में। और इसका आयोजन क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। दोस्तों चेन्नई बंदरगाह पर क्रूज जहाज MV एम्प्रेस पर आयोजित इस वार्ता में सभी 10 आसियान देशों और तिमोर लेस्ते ने भागीदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैन समुदाय द्वारा धर्म, अहिंसा व नैतिकता के प्रचार प्रसार हेतु इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पर हुई है? तो जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना केरल के कुन्नूर में की गई है। कहां पर? केरल के कुन्नूर में। दोस्तों भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना केरल के कुन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभयारण्य में हुई है। कहां पर? तो यह अरलम वन्यजीव अभयारण्य में इस बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना की गई है और आधिकारिक तौर पर इसका नाम अरलम तितली अभयारण्य दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम अरलम तितली अभयारण्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में, कहां पर? तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? तेलंगाना के निजामाबाद में। दोस्तों इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक $1 बिलियन तक हल्दी के निर्यात को बढ़ाना है। कितना? $1 अर्थात $1 बिलियन तक हल्दी के निर्यात को बढ़ाना है। दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक और निर्यातक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत को 99वां स्थान मिला है। कौन सा? 99वां। और यह स्थान कुल 167 देशों में दिया गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है। पहले स्थान पर फिनलैंड आता है इसमें, और दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर डेनमार्क। एक बार रिपीट करते हैं, तो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में 167 देशों में भारत को 99वां स्थान मिला है
और इस रिपोर्ट में फिनलैंड को पहला स्थान, स्वीडन को दूसरा स्थान और डेनमार्क को तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों वर्ष 2024 की बात की जाए तो वर्ष 2024 में भारत को इस रिपोर्ट में 109वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश अपने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। दोस्तों मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारत को तंबाकू छोड़ने को प्रोत्साहित करने और इस दिशा में प्रभावी पहल करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल को प्रदान किया गया है। एक बार रिपीट करते हैं, तो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में भारत को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात एटीएमएस शुरू किया है? तो भारत ने पहली बार द्वारका एक्सप्रेसवे पर, कहां पर? द्वारका एक्सप्रेसवे पर संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला ऐसा मार्ग बन गया है जहां एआई आधारित एटीएमएस लगाया गया है। दोस्तों यह परियोजना IHMCL अर्थात इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। तो यह परियोजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसे इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये INS गुलदार जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है। किस जहाज के चारों ओर? तो इसे INS गुलदार जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने विथूर अर्थात बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो यह परियोजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है दोस्तों विथूर जो बीज वर्षा है ये केरल में शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ में नहीं, यहाँ पे केरल में शुरू की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर केरल वन विभाग ने विथूर अर्थात सीड सावर नामक यह वनीकरण परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य जैव विविधता बढ़ाना, वन क्षेत्र का विस्तार करना और मानव वन जीव संघर्ष को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है? तो भारत की पहली योग नीति की घोषणा उत्तराखंड के द्वारा 21 जून 2025 को की गई है। दोस्तों अगर पहले योग दिवस की बात की जाए तो पहला योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था और इसकी घोषणा जो है 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो काजू आधारित शराब फेनी यह कहाँ की? गोवा की है और इसे GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी करने के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है? तो ज्ञान पोस्ट नामक सेवा
ये भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है आईआईटी दिल्ली को। और इसकी ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग 123 है। और इसमें पहले स्थान पर बात किया जाए तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर है एमआईटी अर्थात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसे लगातार 14वें वर्ष जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान पर बनाए रखा गया है। इस वर्ष टोटल 54 भारतीय संस्थाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 तक के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2025 से 2035 तक के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है। दोस्तों, यह घोषणा राज्य की 58,000 मेगावाट कितनी? राज्य की 58,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का अधिकतम दोहन करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का निजी जो है कुलपति चुना गया है। एक बार रिपीट करते हैं, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे? तो इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान नियुक्त किया गया है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी। नेक्स्ट, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में स्थापित किया जा रहा है। और यह पार्क 11.4 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार इस पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा के पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया है। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला है। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ पर किया गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दोस्तों, IBCA की
घोषणा 9 अप्रैल 2023 को, कब? 9 अप्रैल 2023 को IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। दोस्तों इस जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका नोडल निकाय कौन सा है? तो इसका नोडल निकाय NTCA अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। और इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 7 बिल्लियों का संरक्षण किया जाता है। और इनमें कौन कौन सी शामिल हैं इन 7 में? तो इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो कि भारत में सर्वाधिक है? तो मिजोरम ने, किसने? मिजोरम ने अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो कि भारत में अभी तक का सर्वाधिक जो है प्रतिशत में बजट है किसी राज्य के बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वीं रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? 71वीं। इसमें पहले स्थान पर इस रैंकिंग में स्वीडन आता है। पहले स्थान पर इसमें स्वीडन आता है, दूसरे में फिनलैंड आता है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क आता है। एक बार रिपीट करते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वीं रैंक मिली है और इसमें पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 115वीं रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? 115वीं रैंक। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आइसलैंड आता है, पहले स्थान पर आइसलैंड और दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। तो एक बार रिपीट करते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 163 देशों में 115वीं रैंक मिली है और इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 148 देशों में 131वीं रैंक मिली है। इस रैंक में आइसलैंड को पहला स्थान, फिनलैंड को दूसरा स्थान और नॉर्वे को तीसरा स्थान मिला है। एक बार रिपीट करते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत को 131वीं रैंक मिली है और पहली रैंक आइसलैंड को, दूसरी फिनलैंड को और तीसरी रैंक नॉर्वे को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला, किनको? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? तो शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया है। दोस्तों, N चंद्रबाबू नायडू द्वारा तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर स्वर्ण आंध्र विजन 2047 के तहत शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हो गई हैं। नेक्स्ट, जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? तो शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश है।
इस रिपोर्ट के अनुसार जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों के लिए सबसे अच्छा आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। नेक्स्ट, 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है राज्य में फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। नेक्स्ट, जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में राज्य का पहला सौर मॉडल गांव राजखास गांव को घोषित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राजखास नहीं, राजा खास गांव। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। यह गांव कांगड़ा जिले, कहाँ पर? यह गांव कांगड़ा जिले में स्थित है और इसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा से लैस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में जम्मू कश्मीर में, कहां पर? जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल चिनाव नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। कितना? चिनाव नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई है 1315 मीटर और इस पुल की आयु 120 वर्ष बताई गई है और इसे बनाने में 1486 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल चिनाव नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है तथा इस पुल की आयु 120 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने दक्षिण भारत के लिए तेलंगाना ने दक्षिण भारत में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस ग्राम पंचायत का नाम है रोहिणी ग्राम पंचायत, जो सिरपुर तालुका धुले महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? धुले महाराष्ट्र में स्थित है और इसका नाम रोहिणी ग्राम पंचायत है। इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में, कहाँ पर? लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह के द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में। दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी जैसी
विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना और निर्णय निर्धारण व आधिकारिक संवाद में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थलिकी वंदनम योजना शुरू की है? तो राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश ने थलिकी वंदनम योजना शुरू की है। दोस्तों, थलिकी वंदनम का अर्थ होता है माँ को नमन। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है माँ को नमन। इस योजना के तहत पात्र माताओं या अभिभावकों को हर महीने हर बच्चे के लिए सालाना 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों पर लागू होगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने। किसने? असम राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड रैंकिंग 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। कौन सा? चंडीगढ़। इसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? तो दूसरे स्थान पर इसमें पंजाब आता है और तीसरे स्थान पर दिल्ली। चंडीगढ़ ने लगातार 3 वर्षों तक ये जो है शीर्ष स्थान बनाए रखा है। मेघालय इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर आता है। तो एक बार रिपीट करते हैं, शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़ और दूसरे स्थान पर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर पंजाब का स्थान आता है और तीसरे स्थान पर दिल्ली का स्थान आता है और इसमें चंडीगढ़ ने लगातार 3 वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है। मेघालय को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब पेज विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया गया है। यह यात्रियों को, जो ये ऐप है, यह यात्रियों को वायु प्रदूषण, यातायात की भीड़ और ऊर्जा दक्षता जैसे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य कारकों के आधार पर मार्ग चुनने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIST ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 9 से 10 जून 2025 को केरल के विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की है? तो MSV इरिना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत है, इसने केरल के विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की है। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया है। दोस्तों, भारत जेन ये जनरेटिव AI पर आधारित है। जनरेटिव AI एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो टेक्स्ट, भाषण,
चित्र और वीडियो जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर सकती है। दोस्तों, यह विश्व का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और इसका नाम क्या है? इसका नाम भारत जेन है। नेक्स्ट, 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की कर दी है? तो कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने अधिसूचना जारी कर राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है। और इस एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का लक्ष्य 5 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, सांस्कृतिक भावना को जलवायु कार्यवाही के साथ जोड़ना जो जीवन के पोषण और संरक्षण का प्रतीक है, इस अभियान की विषय वस्तु रखी गई है। तो एक बार रिपीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है और इसका लक्ष्य 5 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पौधे लगाना है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में एक अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को अभयारण्य घोषित कर फ्लेमिंगो को संरक्षित करने का प्रयास किया है। यह अभयारण्य मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है और 128 पक्षी प्रजातियों का घर है, जिसमें ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो शामिल हैं। नेक्स्ट, 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इम्बेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? तो थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में सामुदायिक रेडियो स्टेशन इम्बेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए ई-हंसा स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ई-हंसा। नेक्स्ट, 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो DRDO ने मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की है। इसका फुल फॉर्म होता है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। एक बार रिपीट करते हैं। तो अंकुर का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने वाला पहला जिला बना है दीव। दीव की दिन के समय की बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय की परिसर की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में नेशनल फोरेंसिक जो
साइंस यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना के साथ नागपुर परिसर ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 11वां परिसर और महाराष्ट्र का पहला होगा। तो ये महाराष्ट्र का 11वां, टोटल ओवरऑल ये 11वां परिसर होगा और महाराष्ट्र का पहला होगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए 9व्या पहल शुरू करने की घोषणा की है। किस पहल की? 9व्या पहल की। यह दोस्तों यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत 16 से 18 वर्ष की उन लड़कियों को लक्षित किया गया है जिन्होंने कम से कम कक्षा 10 पास की है और उन्हें गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन से? ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। यह अभ्यारण्य दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान के बाहर उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां हंगुल हिरण आबादी पाई जाती है। कौन सी आबादी? हंगुल हिरण आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा, कहाँ पर? गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से संचार मित्र योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई है? तो 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों, अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? तो अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। कहाँ पर? 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो 2 जून 2025 को नई दिल्ली में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुवा अर्थात डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है? तो डाक विभाग के द्वारा ध्रुवा नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है। यह नीति एक मानकीकृत भू कोडित डिजिटल पता प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी सेवाओं की डिलीवरी को अधिक कुशल और सटीक बनाना है। तो एक बार रिपीट करते हैं। तो ध्रुवा जो प्रणाली डिजिटल नीति है, इसे डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। इस नीति का लक्ष्य है सार्वजनिक और निजी सेवाओं की डिलीवरी को अधिक कुशल और सटीक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च
वेसल बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने नॉर्वे की कंपनी कोन्सबर्ग के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो रोककर लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मई से 26 मई 2025 तक कहां पर 12 दिवसीय पुष्प करालू कुंभ का आयोजन किया गया है? तो 15 मई से 26 मई 2025 तक 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में किया गया है। यह आयोजन दक्षिण भारत के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। इस आयोजन के दौरान वेद मंत्र, हवन, संत संगोष्ठी, संध्या आरती जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो महाराष्ट्र की 2 आर्द्रभूमियों, एक तो है फलोदी की खीचन आर्द्रभूमि और दूसरी है उदयपुर की मेठार आर्द्रभूमि। इन दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इनको शामिल करके भारत की कुल 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। नेक्स्ट केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो केर सांगरी ये राजस्थान का जीआई टैग है। कहाँ पर? राजस्थान का ये लोकप्रिय व्यंजन है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में बढ़कर 674 से 891 हो गई है? तो गुजरात में 5 वर्षों में एशियाई शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। और यह वृद्धि कितनी है? तो यह वृद्धि लगभग 32% की है। नेक्स्ट मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है। मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन वोलिविया किससे संबंधित है? तो यह ऑपरेशन ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन वोलिविया मई 2025 में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित था और यह विशेष रूप से उड़ीसा के तट पर इसे चलाया गया था। यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है, अर्थात यह अभ्यास हर वर्ष किया जाता है। इस अभ्यास के तहत नवंबर से मई तक ओलिव रिडले कछुओं के घोंसलों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो डांगेटी जानवी ने नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा किया है और यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है। इन डांगेटी जो जानवी हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। जानवी को 2029 में टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष मिशन के लिए भी चुना गया है। किसके लिए? तो इन्हें टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने
SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने, किसने? IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही छोजिन आंगमो बनी है और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम कौंडिन्य है। क्या नाम है इसका? कौंडिन्य है। दोस्तों, इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है और यह वर्ष 2025 के अंत तक प्राचीन व्यापार मार्गों का अन्वेषण करते हुए ओमान की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेगा। कि कहाँ की? ओमान की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकैड गार्डन स्थापित किया जाएगा। तो उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से हल्द्वानी में, कहाँ पर? हल्द्वानी में साइकैड गार्डन स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इस गार्डन में साइकैड की 31 प्रजातियां हैं। कितनी? इसमें साइकैड की 31 प्रजातियां हैं, जिसमें इन 31 में 17 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, इस परियोजना को, जो ये साइकैड गार्डन है, इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। किस एजेंसी द्वारा? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया, किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? तो यह कार्यक्रम सुपर कंप्यूटर अर्का के द्वारा संचालित है। एक बार रिपीट करते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया है, इसे अर्का नामक सुपर कंप्यूटर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहां पर लॉन्च की जाएगी? तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च की जाएगी। यह वैली राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जो हेल्थ केयर से लेकर एग्रीटेक तक कई क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति को समाज और उद्योग के लाभ के लिए उपयोग में लाने का कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है। तो मई 2025 में कर्नाटक और गुजरात के बाद तमिलनाडु ने, किसने? तमिलनाडु ने अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन सूरत गुजरात में किया है। कहां पर? सूरत गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है।
सेंट्रल पोर्टल उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। नेक्स्ट, 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। तो पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर आइजोल रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। तो जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जो है भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल को शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल को शुरू किया है और उसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। दोस्तों, यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में नागखा के राजा नरशंकर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? नगशंकर के द्वारा नागशंकर मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है। पंचसूल पल्स का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति और मौसम की जानकारी और ग्रामीण कहानियों को प्रसारित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट कुश DRDO के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कुश भारत का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसके तहत DRDO लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल तैयार कर रहा है। यह एक त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय? यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें सबसे कम रेंज 150 किलोमीटर होगी और मध्यम रेंज 250 किलोमीटर होगी तथा अधिकतम रेंज 350 किलोमीटर होगी। एक बार रिपीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट कुश भारत का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसके तहत DRDO लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल तैयार करेगा और यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली होगी जिसमें सबसे कम रेंज 150 किलोमीटर की होगी, मध्यम रेंज 250 किलोमीटर और अधिकतम रेंज 350 किलोमीटर की होगी। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर का शुभारंभ किया है? तो चंद्रबाबू नायडू ने क्रिएटर लैंड नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मई 2025 को WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? तो WHO के
वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में केरल के कोझीकोड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अमरावती में। नेक्स्ट, हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? तो यह घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मान्यता देते हुए लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो है लाइसेंस जो स्टाम्प विक्रेता हैं इन्हें लोक सेवक घोषित किया गया है। मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो मई 2025 में अर्नाला को अर्नाला को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अर्नाला का नाम महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक किले अर्नाला के नाम पर रखा गया है। यह 77 मीटर लंबा है। कितने? 77 मीटर लंबा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। आतंकवादियों के सफाये के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो आतंकवादियों के सफाये के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद में बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है, जो विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। यह उद्यान संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में कहां पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहां पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है? तो विश्व के सबसे लंबे केले का फल अंडमान निकोबार द्वीप में पाया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जंगली केले की प्रजाति, कौन सी जंगली केले की प्रजाति? मूसा इंडांडा मेनेंसिस ने 4.2 मीटर 4.2 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे लंबे केले की फलन क्षमता दर्ज की है। एक बार रिपीट करते हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जंगली केले की प्रजाति मूसा इंडांडा मेनेंसिस ने 4.2 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे लंबी केले की फलन क्षमता दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया गया है? तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की सागर से सम्मान पहल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया है? तो भारत को ट्रेकोमा बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र
प्रदान किया गया है। किस बीमारी के उन्मूलन का? तो ट्रैकोमा बीमारी। भारत की वह प्रतिष्ठित आईआईटी जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की है। तो आईआईटी दिल्ली ने, किसने? आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य युवा छात्राओं में रुचि पैदा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने की इच्छा रखने वाली संरचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो मनस्वी पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मनस्वी मेंटरशिप पहल आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं में स्टेम क्षेत्र अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। तो भारतीय राज्य किसने? गुजरात ने भेड़ियों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मई 2025 में भारतीय राज्य मिजोरम को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। किसको? मिजोरम को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, किस योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 14 अप्रैल 2025 को जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, इस दिन तेलंगाना ने अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करके ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू कर दी है? तो केरल ने, किसने? केरल ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू कर दी है। केरल जून 2025 से कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अप्रैल 2025 में भारत के किन 2 धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो भारत की भगवद गीता और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। इन प्रविष्टियों के साथ अब भारत की 14 दस्तावेजी विरासतें इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गई हैं। दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये पांडुलिपियाँ 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 74 नए दस्तावेजी विरासत संग्रहों में शामिल थी, जिससे इस रजिस्टर में शामिल प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर 570 हो गई है। इसमें 14 भारत की हैं और हाल ही में जो नई शामिल की गई हैं वो टोटल 74 हैं। इस 74 में से 14 इंडिया की भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद और सेना ने ये लेह लद्दाख में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। यह जो है उड़ीसा का
दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा था? तो पहला भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैम जेट इंजन का कितने समय का सफल परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां ओडिशा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि मयूरगंज में है, यहाँ पर जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। यह प्रणाली भूमि अतिक्रमण, अवैध कटाई और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी, मशीन लर्निंग और मोबाइल फील्ड रिपोर्ट को एकीकृत करती है। नेक्स्ट, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना है? तो भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब ये केरल का विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए अमेरिकी कंपनी एलन मस्क की स्टारलिंक को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने सरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो सरापचू संरक्षण रिजर्व को हिमाचल प्रदेश ने इसे अधिसूचित किया है। हिमाचल प्रदेश ने उच्च हिमालयी जैव विविधता की रक्षा के लिए और हिम तेंदुओं के आवासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना शुरू की है? तो भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वियतनाम ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना शुरू की है। दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनाने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? तो रूस ने। किसने? रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन को संचालित किया है? तो म्यांमार में भूकंप की तबाही के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा को संचालित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने
राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में की है? किसमें? झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो कि अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें 170 देशों में भारत को 36वीं रैंक मिली है। कौन सी? 36वीं रैंक मिली है। दोस्तों, वर्ष 2025 की इस जो है सूचकांक जो रैंकिंग है, इसकी थीम भी जारी की गई थी। इसकी थीम विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता रखी गई थी। कौन सी थीम है इसकी? तो इसकी थीम विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। यह पाक जलडमरू मध्य में स्थित पंबन द्वीप के रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि में स्थित मंडपम शहर से जोड़ता है। नेक्स्ट, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटल को शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन की सूची में जो है जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथन ये गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया है? तो इसे झारखंड में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से 550 जिलों के आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत को 118वीं रैंक मिली है। कौन सी? 118वीं रैंक मिली है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर फिनलैंड आता है। कौन सा? फिनलैंड पहले स्थान पर आता है और उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन आते हैं। भारत की रैंक 2025 में 118वीं है और 2024 की बात की जाए तो 2024 में भारत की रैंक 126वीं थी, अर्थात 2025 की रैंकिंग में सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश में भारत के पहले PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 की थीम क्या थी? तो 10वें रायसीना डायलॉग की थीम काल चक्र, जन शांति और ग्रह थी। एक बार रिपीट करते हैं, तो 10वें रायसीना डायलॉग जिसका आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया है, इसकी थीम काल चक्र, जन शांति और ग्रह थी। दोस्तों, 10वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। दोस्तों, रायसीना डायलॉग यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं आबजर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है? तो कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला ये तमिलनाडु के उत्पाद हैं।
जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? 14वीं रैंक। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर बुर्किना फासो आता है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर, इसमें तीसरे स्थान पर कौन सा देश आता है? तो तीसरे स्थान पर सीरिया आता है और भारत इसमें 14वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 फरवरी 2025 को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो ICMR अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो रोपवे परियोजना को उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ के मध्य मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी अर्थात जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित कराई गई है? तो भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना ये गुजरात के जामनगर में कराई गई है। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध भारतीय स्टार्टअप इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ पश्चिम बंगाल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना कर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, इस वर्ष भारतवर्ष में कुल 1068 कितने? कुल 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है? तो भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर किया गया है। पहले की बात की जाए तो पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो पहले का उद्घाटन कोलकाता के नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में, कहां पर? असम के गुवाहाटी में झूमर विनंदिनी 2025 उत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो 10वां साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसका आयोजन गोवा में किया गया था, इसकी थीम हरित क्रांति रखी गई थी। क्या? हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को
एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो रेल मंत्रालय ने स्वरेल नामक सुपर ऐप लॉन्च करके रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, यह अभियान महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और प्रधान पद की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधान पद की प्रथा के तहत महिला प्रधान होते हुए भी उसकी जगह पर उसका पति कार्य करता है, जिससे महिलाओं का क्षमता निर्माण नहीं हो पाता और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया गया है। किसके नेतृत्व से? तो यह जो विश्व शांति केंद्र है, यह लोकेश मुनि के नेतृत्व और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। कहां पर? दिल्ली के मौसम भवन में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। और तनुष्का सिंह का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध लखनऊ से है। अभी तनुष्का सिंह अंबाला एयरबेस कैंप में तैनात है। कहां पर? अंबाला एयरबेस कैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो इसरो ने 2 नए कौन से विक्रम 3201 और कल्पना 3201 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। एक बार रिपीट करते हैं। तो इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो विधानसभा में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। दोस्तों, यह पहल बधिर व्यक्तियों के लिए विधानसभा की कार्यवाही को सुलभ बनाने और इन्हें सरकारी नीतियों व विधायी चर्चाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिप हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो असम के, कहाँ के? असम के चिरांग रिप हाथी रिजर्व को असम के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया है? तो अब इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। एक बार रिपीट करते हैं। तो असम राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिप हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसका नया नाम सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को, किसको? मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए
वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहां पर स्थित रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो आंध्र प्रदेश स्थित रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। दोस्तों वर्ष 2020 कब? वर्ष 2020 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया था। किसको? रुषिकोंडा बीच को। लेकिन पर्यावरण प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी चिंताओं के कारण इसे अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग समुद्र तट है। और भारत की बात की जाए तो भारत में टोटल कितने? 13। भारत में टोटल 13 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 24वीं है। कौन सी? 24वीं है। दोस्तों यह सूचकांक अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। कौन सा? नॉर्वे। और दूसरे स्थान पर डेनमार्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यह रिपोर्ट जो नदी डॉल्फिन जनगणना है, यह रिपोर्ट 8 राज्यों की 28 नदियों में अध्ययन के बाद तैयार की गई है। सर्वेक्षण में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी घाटियों में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी बताई गई है? तो यहाँ पे डॉल्फिन की कुल संख्या बताई गई है 6327। इन 6327 में 6324 गंगा नदी डॉल्फिन हैं और 3 सिंध नदी डॉल्फिन हैं। सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की बात की जाए तो सर्वाधिक नदी डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसमें इनकी संख्या कितनी है? तो 2397। और दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन बिहार में पाई जाती हैं और यहाँ पर इनकी संख्या 2220 है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में 815 और चौथे स्थान पर असम आता है जहाँ पर 635 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के सालसेट द्वीप पर निर्माणाधीन है। भारत का पहला मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के पास वधावन बंदरगाह के पास निर्माणाधीन है। यह हवाई अड्डा मुंबई के तट पर एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा और इस द्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम है सालसेट द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 96वीं है। कौन सी? 96वीं है। दोस्तों शीर्ष प्रदर्शन करने वाला अर्थात सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? तो सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है और इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। सर्वाधिक भ्रष्ट देश की बात की जाए तो सर्वाधिक भ्रष्ट देश है दक्षिण सूडान। कौन सा? दक्षिण सूडान सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। एक बार रिपीट करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक 96वीं है और सबसे कम भ्रष्ट देशों में से पहले स्थान पर डेनमार्क आता है और सर्वाधिक भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को रोककर एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC अर्थात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और राज्य की एक डिजिटल एवं तकनीकी हब के रूप में स्थापित करना है। एक बार रिपीट करते हैं,
तो भारत की पहली जीसीसी अर्थात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है और इस नीति का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और राज्य की एक डिजिटल एवं तकनीकी हब के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16-17 फरवरी 2025 को कहां पर किया गया है? तो 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया है। कहां पर? ओमान के मस्कट में। और इस सम्मेलन की थीम समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ खोला है? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला है। कहाँ पर? बेंगलोर के महादेवपुर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बना है? तो इसका नाम है नारी तरंगिणी। क्या नाम है? नारी तरंगिणी। नारी तरंगिणी केंद्रीय औषधि एवं मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला चिकित्सा उपकरण बन गया है। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक्स उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? तो भारत का अर्जेंटीना के साथ लिथियम खनन एवं अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है। भारत में निगमित सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के जरिए लिथियम हेतु अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ समझौता किया है। दोस्तों वर्तमान में भारत लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरियों के आयात पर निर्भर है। अगर अर्जेंटीना से प्रॉपरली जो है लिथियम की आपूर्ति होने लगती है तो भारत लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरियों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा रहा है? तो गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फोकस देश ऑस्ट्रेलिया रहा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और इस जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसमें प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से फिलिप नाइस को सम्मानित किया गया है। किनको? फिलिप नाइस। और ये ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। कौन? ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। इसके साथ ही इस फिल्म समारोह में लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को, कौन सी फिल्म? टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो एन प्राउड पहल ये केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? केरल राज्य सरकार के द्वारा। एन प्राउड का फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग इसका फुल फॉर्म है। यह पहल जो है सरकारी फार्मास्यूटिकल कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए जो है उपयोगी है, जिससे पर्यावरणीय खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है। एक बार रिपीट करते हैं। केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने एन प्राउड अर्थात न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है और यह सरकारी परियोजना फार्मास्यूटिकल कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना से पर्यावरणीय खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय शहरों इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है और राजस्थान के उदयपुर को रामसर स्थलों की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से शहर? मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। वेटलैंड सिटी मान्यता उन शहरों को प्रदान की जाती है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। सबसे ज़्यादा वेटलैंड सिटी कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड सिटी चीन में है। टोटल कितने? 22 हैं। दूसरे स्थान पर फ्रांस आता है जिसमें वेटलैंड सिटी 9 हैं। और भारत में कितने वेटलैंड सिटी हैं? तो भारत में टोटल 2 वेटलैंड सिटी हैं, इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका दस्तावेजीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जिसे 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। दोस्तों, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए टोटल 6000 करोड़ टोटल 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और यह आवंटन कब से कब तक किया गया है? तो यह आवंटन 1 जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक के लिए है। 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, इसके पहले चरण में 6300 से ज़्यादा सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए 13000 से ज़्यादा पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने मन मित्रा नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों तक सरकारी सेवा पहुंच को आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेक्सा हाउस कर दिया गया है। एक बार रिपीट करते हैं, तो भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है, और इसके साथ ही फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेक्सा हाउस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स अर्थात सी.डॉट ने किस नाम से इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो सी.डॉट ने समर्थ नाम से इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस समर्थ प्रोग्राम का उद्देश्य दूरसंचार सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा, 5G 6G टेक्नोलॉजी, AI, IoT और क्वांटम प्रौद्योगिकी में अगली पीढ़ी की तकनीक विकसित करने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेक्स्ट ट्यूब विकसित की है? तो IIT मद्रास, भारत सरकार ने IIT मद्रास के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहां पर आयोजित किया गया है? तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया गया है। कहां पर? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया गया है। और इस 32वें सत्र का जो थीम है, इसकी थीम कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन है। एक बार रिपीट करते हैं, तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र की थीम कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर आधारित थी। तो उत्तर प्रदेश की झांकी जो कि महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर आधारित थी, इसे गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और
चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, हैदराबाद स्थित मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को, जो मूसी नदी के किनारे हैं ऐतिहासिक इमारतें, उन्हें वर्ष 2025 का विश्व स्मारक निगरानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृत, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत ने स्पेन के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। क्या था? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में, कहाँ पर? एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया है? तो कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर की फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। किस झील का नाम? तो फाय सागर झील का अब नया नाम वरुण सागर होगा। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? तो सिक्किम के सोरेंग जिले में स्थित, कहाँ पर? सिक्किम के सोरेंग जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका नाम संजय है। क्या नाम है इसका? संजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। संजय एक स्वचालित प्रणाली है जिसे विभिन्न जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसरों से प्राप्त इनपुट को एकत्रित करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुनेरी गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह जो है गुजरात के कहाँ पर? कच्छ जिले में स्थित लखपत तहसील में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये जो राज्य जैव विविधता स्मारक स्थल है इसका क्षेत्रफल है 32.78 हेक्टेयर। एक बार रिपीट करते हैं, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुनेरी गांव गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्मारक स्थल घोषित किया गया है और इसका क्षेत्रफल 32.78 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने के वाले विशेषज्ञ संगठन के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो यह घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा की गई है। एक बार रिपीट करते हैं, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने सिक्किम में देश का पहला जैविक
मछली क्लस्टर शुरू किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह क्लस्टर सतत और पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान थी। और इस प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थी। एक बार रिपीट करते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है और इसकी थीम एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान थी। और इस प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है? तो भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण है। तो एक बार रिपीट करते हैं, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर में, कहां पर? गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। और इस कांग्रेस का विषय क्या था? तो इसका विषय ग्लास अर्थात कांच एक स्मार्ट और अनिवार्य सामग्री एक सतत समाज के लिए है। एक बार रिपीट करते हैं। तो इसका विषय ग्लास एक स्मार्ट और अनिवार्य सामग्री एक सतत समाज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो गणतंत्र दिवस 2025 समारोह में मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक तीसरी है। कौन सी? तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जम्मू में, कहाँ पर? जम्मू में अपना 69वां रेलवे जोन स्थापित किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी को कवर करेंगे।